हेलो दोस्तों, इस वीडियो में फाइनलाइजेशन से जुड़े आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन ये रहने वाला है। सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा कॉलेज से मैसेज आना शुरू हो गए हैं। उनके जो 30 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में ज़्यादातर कॉलेजेस का फाइनलाइजेशन बताया जा रहा है और अलग अलग कॉलेज से मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। तो डिटेल ये वीडियो डिस्कशन होने वाला है फाइनलाइजेशन को लेकर के। सबसे पहली बात यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे कि फाइनलाइजेशन वाले दिन आपको यहाँ पर आपके बैच के सभी स्टूडेंट का, जैसे आपके बैच में 100 स्टूडेंट है तो सबका एक ही दिन वो फाइनलाइजेशन रहेगा जो आपकी कॉलेज डेट डिसाइड करेगी। आपके फाइनलाइजेशन के लिए आपको कॉलेज से टॉपिक मिल गया होगा या मिलने वाला ही होगा, जिसके ऊपर आपको अपनी एक वार्षिक पाठ योजना, एक ईयरली लेसन प्लान की जो डायरी है वो बनानी होती है। पाठ योजना मतलब एक डेली लेसन प्लान की, जिस तरह से आपने लेसन प्लान बनाए थे वैसा ही एक लेसन प्लान इसमें बनाना है। जो कॉलेज से आपको टॉपिक मिलेगा वो वाला टॉपिक, और ये टॉपिक कौन सा होता है जो आप खुद से चूज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट विशेष को लेकर के, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसके अनुसार। सही बात है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ मामला नहीं रहता है, वहाँ पर उनके सिंपली केस स्टडी, जो मननशील रिपोर्ट है और आपके प्रोफाइल डायरी है, ऐसे 5-6 डायरियाँ ये है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली इंटर्नशिप डायरी है, ये सारी आपने ढंग से फिल कर ली होगी तो ये सारी आपके जमा होने वाली है। और छोटा सा आपका वाइवा का काम रहने वाला है 5-7 मिनट के लिए। कुछ क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू टाइप वहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर आपको हमने चैनल पर वीडियोज़ पहले बनाए हुए हैं वाइवा को लेकर के। कोई डाउट समस्या रहती है तो आप कमेंट करना, मैं और बना दूंगा। पहले कि आप ऐसे मतलब यूट्यूब पे ऊपर जाकर के सर्च करेंगे जैसे वाइवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर साथ में अपने चैनल का नाम आप मेंशन कर देना, तो अपने वीडियोज़ वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जिस भी डाउट को लेकर के आपके कोई क्यूरी वगैरह बच रही हो तो वो आप वहाँ से सर्च कर लेंगे। तो मैंने अलग अलग वीडियोज़ पहले बनाए हुए हैं, तो सेम चीज़ को लेकर के ही बार बार वीडियो बनाना भी एक ठीक नहीं रहता है, तो आप वो सर्च करके देख लेंगे। अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड ईयर वालों की। और जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं आपके, बाकी जो इंटर्नशिप डायरियाँ जैसे आपने सेशनल वर्क की डायरियाँ मिली हो आपको या माइक्रो टीचिंग रिलेटेड डायरियाँ मिली हो, तो वो सारी डायरियाँ भी आप बना लेंगे। अगर नहीं बनाई है अभी तक तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे अलग अलग डायरियों के। पहले जो मैंने बनाए हुए थे सेम वही फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और सभी की मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। जो इंटर्नशिप डायरियों की सभी मैक्सिमम डायरियाँ वहाँ पर आपको मिल जाने वाली है। टेलीग्राम चैनल आपको जाना है, वहाँ पर 16,000 से ज़्यादा BSTC B.Ed स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, उसके ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल के नेम पे जैसे क्लिक करेंगे तो अबाउट सेक्शन उसका ओपन हो जाएगा। वहाँ पर मेरी ID मेंशन है, कोई दिक्कत समस्या हो तो वहाँ से आप मेरे से मैसेज कर लेंगे। उसके नीचे ही आपको फाइल्स वाला ऑप्शन एक दिखेगा। फाइल वाले ऑप्शन से आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग जो मॉडल पेपर वगैरह, अलग अलग डायरियाँ वगैरह, तो वो सारी वहाँ पर मिल जाएंगी। अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर डाल रखी है, जो भी नोटिस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने जो बची कुछ इंटर्नशिप डायरियाँ हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और लेसन प्लान के जो वार्षिक पाठ योजना के जो फॉर्मेट है वो भी मैंने वहाँ शेयर कर रखे हैं, तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी जो डायरियाँ हैं वो फिल कर लेंगे और अपना जो टॉपिक मिला है उसका आप यहाँ पर अपने जो लेसन प्लान वाली जो डायरी है, वार्षिक पाठ योजना की डायरी, ये बना लेंगे। ये आपको फाइनलाइजेशन के दिन काम आने वाली है। इसके साथ में आपको एक चार्ट या फिर आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, जो वो भी हमने पीछे एक वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। इसी वीडियो के आगे मैं उसको अटैच कर दूंगा और इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है। वीडियो में बने रहना है कि मॉडल और चार्ट आपको कैसे बनाना है। सेकेंड ईयर में ये बनाना होता है बट कुछ जगह पर फर्स्ट ईयर में भी ये बनवा लेते हैं, तो इसी वीडियो में आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कॉलेज ड्रेस का ध्यान रखना है कि फाइनलाइजेशन के दिन जाएंगे आप तो कॉलेज ड्रेस पहन करके जाएंगे और सारी चीज़ें वही फॉलो करेंगे जो कॉलेज गाइडलाइंस आपको बताती है। क्योंकि आपको ये समझना है कि आपके आसपास की एक स्कूल अलॉट होगी जहाँ पर आपका फाइनलाइजेशन होगा, वहीं पर आपको अपना जो मॉडल चार्ट है वो लेके जाना है। वहीं पर आपको वार्षिक पाठ योजना वाली जो डायरी है ये लेकर के जानी है, जो जहाँ पर आपको इंटर्नशिप स्कूल का अलॉटमेंट वहाँ पर होगा। आसपास की जो फाइनलाइजेशन के लिए स्कूल यहाँ पर अलॉट होगी आपके कॉलेज के आसपास के एरिया में। और एक ही दिन ये फाइनलाइजेशन होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो बैच है जिसमें मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट है तो सबका एक ही दिन वहाँ पर सेम डे रहने वाला है और सबको प्रेजेंट रहना यहाँ पर ज़रूरी रहता है। पीछे भी आप देखेंगे कि आपके 10-15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बैक रह गया था क्योंकि वो उपस्थित नहीं रहे थे, और कुछ अगर उनके कॉलेज से थोड़ा सा ऐसे व्यवहार थोड़ा बिगड़ गया था तो उस चक्कर में भी कुछ लोगों के यहाँ पर बैक रख दिया गया था फाइनलाइजेशन। तो आपको ये अटेंड करना ज़रूरी रहता है। जैसे स्काउट कैंप करना ज़रूरी रहता है, सेम वैसे ही ये भी करना आपके लिए ज़रूरी रहता है, जिसमें आपके इंटर्नशिप की डायरियाँ जमा होती है। आपका इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला पूर्णता प्रमाण पत्र जो कहते हैं अपन, और कुछ कॉलेजों में उसके साथ में मूल्यांकन प्रपत्र भी जमा करते हैं तो बनवाते हैं, तो वो भी आप जमा करवा देंगे। काफ़ी कॉलेज में पहले जमा हो जाता है, कुछ में अब इस फाइनलाइजेशन के टाइम पर जमा होता है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और पढ़ाने के तरीके के बारे में आपने इंटर्नशिप स्कूल में जैसे पढ़ाया है उससे भी अच्छा करने की कोशिश करना है। जो टॉपिक आपको मिला है कॉलेज से
उस टॉपिक में। अब आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार टॉपिक ले सकते हैं, गणित का टॉपिक ले सकते हैं, साइंस का ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी आपकी इच्छा हो वो टॉपिक ले लेंगे। उसका आप वार्षिक पाठ्य योजना डायरी बना लेंगे, चार्ट मॉडल उसका बना लेंगे और उस टॉपिक को इतना अच्छे से कवर कर लेंगे, उससे जुड़ी सारी जानकारी आप पता कर लेंगे कि आप क्लास में जब भी आपका फाइनलाइजेशन हो उस दिन आप पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में कॉन्फिडेंशली आप आराम से उसको बोल सकें, आराम से क्लास के सामने उसको प्रेजेंट कर सकें। आपको बार बार डायरी ना देखना पड़े, बार बार आपको अपना मॉडल चार्ट ना देखना पड़े, पूरा कॉन्फिडेंट रह करके आपको अपना फाइनलाइजेशन देना है। तो ये बात रही। और मुश्किल से ही आपको 5 मिनट के लिए वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि आपके जो क्लास का पूरा बैच है तो सभी का होना है, अलग अलग क्लासेस में वहाँ पर रहेगा। मान लीजिए कि आपकी 8वीं तक की क्लास में, यहाँ पर 5वीं तक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से मान लीजिए कि 5वीं तक के स्कूल में आपको वहाँ पर इंटर्नशिप मिल रही है, तो 5 आपकी क्लास के बैच के लड़के या लड़कियाँ जो भी, तो 5 यहाँ पर 5 क्लास में एक एक टीचर, एक एक जो विद्यार्थी शिक्षक, आप लोग यहाँ पर एक एक जने यहाँ पर चले जाएंगे और जो इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम लेने आए हुए हैं तो वो यहाँ से आपके क्लास में बारी बारी आकर के चेक करेंगे, आपका मॉडल चेक करेंगे, आपने जो वार्षिक पाठ्य योजना की जो डायरी बनाई है वो चेक करेंगे। इसमें आपको लेसन प्लान बनाना है वो, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे सैंपल डाल रखे हैं, तो सेम वैसा फॉर्मेट बना लेंगे। आपका जो टॉपिक है वो हो सकता है अपने चैनल पर ना मिले, बट आपको काफ़ी सारे ऐसे सैंपल मिल जाएंगे जिनकी तरह का आप बना लेंगे गूगल से सर्च करके, या मेरे से बात कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा टॉपिक ढूंढने में और बाकी सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर बात रही, तो ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाला मामला नहीं है। जो वाइवा भी आपका होता है फर्स्ट ईयर में, तो वाइवा में भी कुछ ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछते हैं आपसे, टीचिंग मेथड रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, विद्यालय से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे जो अलग अलग जो शिक्षण योजनाएं, शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं अलग अलग, जैसे CC क्या है, NCF क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो मिड डे मील वगैरह को लेकर के ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल यहाँ पर रहते हैं। और अगर आपको एक भी प्रश्न का नहीं आता है जवाब, तो भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, 5-10 नंबर का रहता है, तो 19-20 कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है इससे। मेन तो आपके एग्जाम ठीक प्रकार से होने चाहिए, और ये जो सारे काम रहते हैं इसमें सिर्फ आपको प्रेजेंट रहना ही वहाँ पर अनिवार्य होता है। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो फिर वहाँ पर बैक लग जाएगा, और फिर आपको ये अगले साल दोबारा करना पड़ेगा साथ साथ आपके सेकेंड ईयर के साथ में। और जिनका सेकेंड ईयर यहाँ पर है तो उनको तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि फिर आगे रीट मेंस वाली एग्जाम जो आ रही है तो उसमें अगर आपका बैक वगैरह कुछ रह जाता है लफड़ा, तो फिर दिक्कत समस्या हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आपको मॉडल चार्ट कैसे बनाना है। मॉडल चार्ट भी दोस्तों अलग अलग प्रकार का रहेगा। आपका जो टॉपिक है उसके अनुसार आपको देखना है कि जो आपका टॉपिक वो अगर 3D मॉडल बनाने वाला है तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आएगा। आपको खर्चा यहाँ पर अज्यूम कर लेना है कि कितना खर्चा आपके मॉडल पेपर या जो चार्ट है आपने बनाना है तो वो आपका कैसा बनेगा। जैसे 3D वाला बनेगा तो 500 से 1000 रुपये चार्जेस उसके लग जाएंगे आपको, अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग सारे सामान इकट्ठा करने में। और कुछ कॉलेज वाले 500-1000 रुपये लेकर के कॉलेज से ही प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप ये वाला रास्ता चूज़ कर सकते हैं उस केस में। और अगर आपको 2D ऐसे सिंपल डिजाइंस बनानी है, जो मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वैसा अगर आपको बनाना है तो वो 100-200 रुपये में ही आप घर पर ही बना सकते हैं। और घर पर अपने पास में कलर्स भी अवेलेबल रहते हैं, टेपिंग वगैरह, टेप वगैरह भी अवेलेबल रहती है, और भी हल्की फुल्की जो सामग्री है जैसे कार्डबोर्ड वगैरह, तो वो चीज़ें अपने को घर पर नॉर्मली मिल जाती है। तो ऐसे में आप 100 रुपये से भी कम पैसे में अपना जो मॉडल चार्ट है वो एक जुगाड़ टाइप एक अच्छा सा यहाँ पर बना सकते हैं, और वो कोई दिक्कत समस्या उसमें नहीं रहने वाली है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जिनके एक 3D मॉडल, एक अच्छी डिजाइन जिनको बनानी है, मान लीजिए कि आपने ATM का टॉपिक ले लिया है, तो ATM बनाना है तो ATM क्या रहेगा, पूरा एक बॉक्स टाइप रहेगा, उसमें बटन्स आपको की लगानी पड़ेंगी और अलग अलग चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। तो ऐसे में फिर आपको एक जो यहाँ पर आसपास किसी शॉप से फोटोशूट वगैरह की दुकानें, जो फोटो फ्रेमिंग वगैरह की दुकानें होती है, तो वहाँ पर मिल जाया करता है। बड़े मार्केट्स में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कॉलेज से अगर मिल रहा है तो आप अपना खर्चा वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरा जो टॉपिक है वो कैसा है और कॉलेज से कितने सस्ते में मिल रहा है, या वो सारी चीज़ें, तो वो आप अपने अनुसार देख लेंगे। ये सारे मेरे पर्सनल सजेशंस थे जो आप काम में अपने ले सकते हैं, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपको जो अपना टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लेना है, अच्छे से उसकी सारी बारीकियाँ समझ लेनी है, जिससे क्या होगा कि आप क्लास में उसको कॉन्फिडेंट के साथ में उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, और आपको कोई भी झिझक, कोई भी डर नहीं रहेगा उसको प्रेजेंट करने में। और आपको बार बार अपनी डायरी नहीं देखनी पड़ेगी, बार बार आपको अपना मॉडल चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, और आपको अगर टॉपिक अच्छे से कवर होगा तो उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको मॉडल चार्ट वो कैसे बनाना है, तो वो हम बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थर्माकोल आपको शीट चाहिए होगी। अगर आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं, थोड़ा सा 3D टच देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी पतली थर्माकोल शीट ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह की एक मोटी थर्माकोल शीट ले सकते हैं, जिससे कि ये मॉडल जो अपना बना हुआ है, तो ये वाला मॉडल देख रहे हैं, जिसमें फिर हमने यहाँ पर
प्रमुख जननायकों की बात हो रही है तो 3 जननायक हमने यहाँ पर लिए हैं और फिर उनकी यहाँ पर क्या करी है, हमने रंगीन फोटो थोड़ा काट के फोटो को एडजस्ट किया और फिर उसके थर्माकोल शीट के टुकड़े करके फोटो के साइज के अनुसार फिर उनको फोटो पे चिपकाया और फिर जो टेप से कवर करके फिर इस प्रकार से चिपकाया हुआ, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल टच और देगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है। तो पहली चीज़ अपने को चाहिए होगी थर्माकोल शीट, अपने टॉपिक के अनुसार मोटी या फिर पतली आप ले सकते हैं। थर्माकोल शीट की जो साइज़ है वो इतनी साइज रहती है, ये हमने यहाँ पर इस सीट से ही काटा है, तो ये आप देख रहे हैं इतनी लंबी साइज रहती है, खूब बड़ा रहता है। चार्ट पेपर की साइज जो है ना वो इस थर्माकोल की सीट के अनुसार, हमने चार्ट पेपर के अनुसार थर्माकोल सीट को काटा है, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। पहली चीज़ आपको थर्माकोल सीट चाहिए होगी, ब्लैक चौड़ी टेप चाहिए होगी। एक तो पतली टेप आती है डोरी वगैरह के जो लाइट वगैरह काम आता है वो वाली टेप नहीं, यहाँ पर दूसरी चौड़ी वाली टेप चाहिए होगी अपने को। वो मैं आपको फोटो भी यहाँ पर साथ में मर्ज कर दूंगा, तो वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वो फोटो इस प्रकार से, अगर आप थोड़ा सा और रंगीन टच देना चाहते हैं तो रंगीन टेप इस प्रकार की भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा फैंसी टाइप लगेगा आपका जो मॉडल है। और कलर वगैरह आप ले सकते हैं, तो एक सिंपल कलर का इस मॉडल को बनाने में यूज़ किया गया है। पर अगर आपका बजट है तो फिर आप अलग अलग फैंसी कलर ले सकते हैं, वाटर कलर ले सकते हैं, जिनसे आप थोड़ा सा मोटा और थोड़ा फैंसी डिजाइन आप बना सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी। तो इस प्रकार से ये मॉडल बन गया। एक अपने को यहाँ पर चार्ट चाहिए हुआ जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो लिखी गई है वो इस प्रकार के चार्ट पेपर को मॉडल जो थर्माकोल सीट है इसके ऊपर चिपका करके फिर यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि सिंपल जो खाली थर्माकोल सीट है इसके ऊपर हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बात आएगी, थर्माकोल सीट के ऊपर ये जो चार्ट है इसको फेविकोल से चिपकाया गया है, तो एक फेविकोल अपने को बड़ी सी लानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो ये सारा इसके ऊपर चिपकेगा, फिर इसके ऊपर अगर आपको और कुछ डिजाइन चिपकानी है, कुछ फोटोज चिपकाने हैं तो और फेविकोल लगने वाला है, तो वो चाहिए होगा। और फिर जो इसके पीछे है आपका जो भी ये जो मॉडल बनने वाला है इसके पीछे आपको एक सीट लगानी पड़ेगी। लकड़ी की सीट, अगर पतली लकड़ी की सीट अवेलेबल हो जाती है तो वो आप ले सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर जो कार्डबोर्ड लगाया है तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। कार्डबोर्ड का मतलब है कि जो फ्रिज कूलर वगैरह जो आता है उनका जो बॉक्स रहता है वो आप यूज़ ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ अगर आपके घर में सामान आया है तो उसका कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास किसी दुकान से आप ये उठा सकते हैं जो कि कार्डबोर्ड को थर्माकोल सीट जो चार्ट है उसके साइज का काट के फिर यहाँ पर चिपकाया गया है और फिर ब्लैक टेप से कवर कर दिया है। तो ये थोड़ा सा लकड़ी जैसा टच दे रहा है। लकड़ी वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा 19-20 कलर का फर्क है, बाकी जो फील है वो एकदम यहाँ पर सेम फील आएगी आपको देखने में और इसको हाथ लगाने में। लकड़ी की सीट अगर आपके आसपास अवेलेबल हो जाती है तो लकड़ी वाली सीट आप यूज़ ले सकते हैं, अगर नहीं हो पा रही है तो फिर इमरजेंसी में आप ये वाला कार्डबोर्ड वाला तरीका आप थोड़ा जुगाड़ लगा सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें अपने को चाहिए होगी मॉडल अपना चार्ट बनाने में। और फिर अगर आपके 3D मॉडल है, फिर अलग अलग चीज़ें, फोटोज़ डिज़ाइन, तो रंगीन फ़ोटो हमने ले ली है, तो इस तरह से आप अलग अलग इक्विपमेंट्स लेंगे तो फिर खर्चा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, बट 100 रुपये के अंडर में ही आपके सारे काम ये चीज़ें हो जाने वाली है। और बस आपको असेंबल करने में इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई गई है वो किस प्रकार से बनी है, देखिए सबसे पहले तो कार्डबोर्ड को थर्माकोल से चिपकाया गया है और जो इसकी साइज़ है वो चार्ट पेपर के अनुसार थोड़ी फिक्स करी गई है। चार्ट पेपर के अनुसार सब चीज़ों को काटा गया है। तीनों को यहाँ पर हमने चिपका दिया है, थर्माकोल सीट को, चार्ट पेपर को और फिर पीछे कार्डबोर्ड को। तीनों को चिपकाने के बाद में ब्लैक टेप से कवर कर दिया है। और थोड़ा सा इसको फैंसी लुक देने के लिए जो इसके ऊपर हमने 3 जननायकों की बात करी है उसकी फ़ोटोज़ को थर्माकोल सीट के छोटे टुकड़े काट करके फिर उसके ऊपर फ़ोटो चिपका करके फिर उसको यहाँ पर चार्ट पे चिपकाया है, तो थोड़ा सा 3D लुक दे रहा है और एक अच्छा यहाँ पर फील लुक दे रहा है। जो फर्स्ट इंप्रेशन आप जिसे कहेंगे तो अच्छा यहाँ पर दे रहा है। पर यहाँ पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि जो ये नाम लिखे हुए हैं इनको थोड़ा सा और मोटा और ऐसे ब्लैक पट्टी या फिर और किसी कलर की पट्टी चिपका करके उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इनके थोड़े से और अलग कलर यूज ले सकते हैं, इनको अलग अलग बॉक्सेस में आप डाल करके फिर उस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो ये नाम है उनको भी आप साइज किस प्रकार से कर सकते हैं कि थोड़ा सा खिसका करके और फिर पहला जो नाम है उसको एक अलग कलर की पट्टी में डाल दिया। जो ये नाम सारे हैं इनको छोटे छोटे बॉक्स बना करके अलग अलग कलर के फिर उनके अंदर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा और क्रिएटिव लगेगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं और इनके आधार पर आप अपना जो मॉडल चार्ट है उसको कम खर्च में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सेकेंड जो अपना यहाँ पर मॉडल है वो एक इंग्लिश का यहाँ पर प्रीपोजिशन टॉपिक है उसका है, जिसमें क्या यूज में लिया गया है। देखिए सिंपल तो लकड़ी की सीट अवेलेबल हो गई थी इनको, तो यहाँ पर लकड़ी की सीट काम में ली गई है। पीछे पतली सीट आती है लकड़ी की तो वो, और उसको यहाँ पर थर्माकोल सीट पतली वाली सीट बीच में चिपकाई गई है। और यहाँ पर डिजाइन आप देख रहे हैं तो ये डिजाइन भी यहाँ पर बनाई गई है जो साइड में थोड़ा सा इसको एक अच्छा लुक यहाँ पर दे रही है। उसके साथ में अंदर जो यहाँ पर सीट यूज ली गई है वो एक पतली थर्माकोल सीट है, फिर उसके ऊपर चार्ट पेपर चिपकाया गया है जैसा कि पीछे वाले मॉडल में हमने यहाँ पर दिखाया है। तो वही थर्माकोल सीट इस प्रकार से, ये वाली थोड़ी मोटी सीट है, इससे थोड़ी पतली सीट यहाँ पर यूज में ली गई है। तो उसके ऊपर सारी चीज़ें ये लिखी गई है अलग अलग
कलर का यूज लेते हुए थोड़ा सा क्रिएटिव यहाँ पर किया गया है। फिर उसको यहाँ पर जो मोटा यहाँ पर जो ये वाला थर्माकोल है इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाया गया है। फिर उसको ब्लैक टेप से चिपकाते हुए यहाँ पर कवर अप करा गया है फेविकोल से सारी चीज़ों को असेंबल करके। फिर इसके ऊपर एक ये जो पन्नी आप देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको और प्रोफेशनल टच दे रहा है। और फिर यहाँ पर अलग कलर से जो ये फाइनल टच देते हुए कलर वाली जो टेप है वो यूज में ली गई है। तो एक अच्छा यहाँ पर फील, फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो अच्छा इसका बन पा रहा है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा अपना बजट बढ़ा करके आप इस तरह की चीज़ें भी काम में अपने ले सकते हैं और अपने मॉडल को थोड़ा सा प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। तो ये अपना सेकंड मॉडल हो गया है। इसके बाद में थर्ड मॉडल की बात करते हैं, जिसमें सिंपल वे में कम खर्च में पीछे कार्डबोर्ड यूज में लिया गया है, बीच में मोटा वाला थर्माकोल चिपकाया गया है और फिर आगे यहाँ पर चार्ट पेपर चिपका दिया, तीनों को फेविकोल से चिपका दिया। फिर उसके बाद में ब्लैक टेप से सारों को कवर अप कर दिया है। इधर से आप देखेंगे तो ब्लैक टेप यहाँ पे थोड़ा सा इसको कवर अप करना बाकी है, जो कि कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसको फाइनल टच दिया गया है। ये आप देख रहे हैं थोड़ा लकड़ी वाला ही फील दे रहा है, बट आप लकड़ी को दोनों को साथ में रखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये कमजोर लगेगा। बाकी अगर आपको इसको अकेले को आप देखते हैं तो लकड़ी वाले से कम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जुगाड़ अपना लगा सकते हैं। उसके बाद में अगला जो चार्ट है वो भी इसी प्रकार से सेम, यहाँ पर थर्माकोल सीट जो लगाई हुई है वो उसके पीछे कार्डबोर्ड लकड़ी वाला और फिर उसके ऊपर अपना चार्ट पेपर चिपका करके इस प्रकार से ये डिज़ाइन बनाई हुई है। भिन्न वाला जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो यहाँ पर लिया गया है। और इसमें जो डिज़ाइन बनाई गया ना, तो एक पक्षी बनाया गया है, तो पक्षी को थोड़ा सा आप और क्रिएटिव बना सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो भिन्न को किस प्रकार से बताया, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, जो डिज़ाइन काट के बनाई हुई है ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। पेज, छोटे पेज जो वाइट पेज है ना, तो वो यहाँ पर लेकर के 3-4 पेज को इस प्रकार से चिपकाया हुआ है सेम, और फिर उनको गोल काट के फिर एक ऐसे सीधी लाइन करके बराबर में फिर उसको यहाँ पर फेविकोल अंदर अंदर डाल के 3-4 ये परतें ली हुई है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे 1/2 किया हुआ है, फिर उसके बाद में 1/4 का किया हुआ है, फिर उसके बाद में 1/8 का किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये भिन्न वाले टॉपिक को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। भिन्न की परिभाषा और उसके जो इंपॉर्टेंट प्रकार है, टाइप्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकते हैं कम खर्च में। तो दोस्तों ये कुछ मॉडल्स थे जिनकी मदद से आप अपने मॉडल को फाइनल टच दे सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा मॉडल जो है वो कम खर्च में आप बना सकते हैं। थर्माकोल सीट्स आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार की सीट काम में ली गई है। टेप मैंने आपको फोटो दिखाई दी है, तो ब्लैक टेप, चौड़ी वाली टेप अपने को चाहिए होगी। ब्लैक वाली टेप इंपॉर्टेंट रहती है। आप ये समझें कि ब्लैक टेप आप लगाते हैं तो एक थोड़ा सा फाइनल टच इसमें अच्छा प्रोफेशनल टच आता है। फिर उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव और बनाने के लिए अलग अलग कलर की टेप है वो भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो आप अलग अलग यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। और फिर थोड़ा सा और 3D टच देने के लिए देखिए यहाँ पर जो किया गया है, तो वो आप इस प्रकार से डिजाइन्स और अपनी ऐड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको अपने खुद के अनुसार करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना मॉडल जो है वो घर बैठे बना सकते हैं। और 100 रुपये के अंडर में ही 20-30 रुपये की टेप आएगी, 20-30 रुपये का फेविकोल आएगा, और जो 5-10 रुपये का ये जो चार्ट पेपर है वो आता है, और थर्माकोल सीट 30-40 रुपये लगभग। तो और कार्डबोर्ड तो आपको आसपास के दुकान में मिल जाएगा। नॉर्मली तो घर के ही कोई सामान में देखे कोई अच्छा कोई बड़ा सा बॉक्स से सामान कुछ आया होगा तो उसमें जरूर कार्डबोर्ड होगा, तो वो आप यूज में ले सकते हैं। या फिर आसपास किसी दुकान से आप ट्राई करेंगे तो वो वहाँ से आपको ये कार्डबोर्ड मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको असेंबल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके फाइनलेशन के लिए मॉडल बनाने में ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और वायुमंडल वाला जो ये मॉडल है इसके सिर्फ चार्ट पेपर पर ही सारी डिजाइनें बनाई गई है, बट आप इसको अगर थोड़ा सा 3D टच देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एरोप्लेन है, तो एक अच्छा एरोप्लेन की फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो, वो आप यहाँ पर 3D में चिपका सकते हैं। जिस तरह से हमने जननायक वाले मॉडल में चिपका रखा है, थर्माकोल सीट के ऊपर बना करके फोटो को वहाँ पर चिपका करके फिर इसके ऊपर चिपकाएंगे, थोड़ा सा 3D टच देगा वहाँ पर। और जो ये पृथ्वी हमने बना रखी है, तो यहाँ पर भी आप थर्माकोल सीट इस प्रकार से चिपका करके या फिर गोलाकार आप कोई ऐसी चीज़ लेंगे तो उसके अनुसार आप थोड़ा सा 3D टच अपने मॉडल को दे सकते हैं। और अलग अलग जो ये लिखने के कलर्स हैं उनमें आप थोड़ा सा क्रिएटिव कर सकते हैं कि अलग अलग बॉक्स की डिज़ाइन बना दी, या इनको थोड़ा सा आप और डार्क कर सकते हैं पूरा। तो थोड़ा सा आप अपने अनुसार थोड़ा सा क्रिएटिव आप बना सकते हैं। सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ें सारी मैनेज करना सिखा दिया है।
कम रिसोर्सेस में किस प्रकार से एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं वो हमने यहाँ पर दोस्तों सीखा है। शॉर्ट में मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मेंशन कर दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है मॉडल बनाने को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट रिप्लाई देकर के डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी, और कोई बड़ा डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से मॉडल बनाना सीख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।